अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शाम के टाइम जो है ना पापा लेकर आए थे ग्रॉसरी, ईद के लिए एक तरह से जो है ना आ गई है। साथ में लीमू ले आए ढेर सारे, क्योंकि आपको पता है गर्मी इतनी है और हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपके बच्चों को। लाजमी जो है ना बच्चों को भी आदत डालने के वो बार बार जो है ना पानी पिएं। गर्मी जो है ना बूढ़ों और बच्चों के लिए जो है ना ज़्यादा नुकसानदेह होती है, इतनी सख्त गर्मी है ना। तो अब लेमन जो है वो आए हैं, तो लेमन का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। स्कंजवी जो है वो स्कंजबीन भी कहते हैं, स्कंजवी भी कहते हैं, लीमू पानी भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है गर्मी के मौसम में स्पेशली। तो मिराल जो है ना उठा के ले आई है सारे के सारे लेमन, है ना, ये शौकिया पकड़ के बैठ गई है। मैंने उससे खैर सारे ले लिए थे। तो यहाँ पे ना हमारे ऊपर वाले पोर्शन में मामा ने लहसुन जो है ना फैला के रखा होता है ऊपर वाली स्लैब में किचन की, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो मैं जो है ना वो लहसुन लेने आई हूँ। मैंने कहा कि एक दफ़ा जो है ना ईद के लिए और वैसे भी ज़रूरतन भी जो है ना ज़्यादा सारा छील के रख देती हूँ, क्योंकि ईद पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना वो इस चीज़ की कि लहसुन ढेर सारा जो है ना छिला होना चाहिए। तो बाकी जो सामान है वो भी पापा ले आए थे, वो ये सारा कुछ है जो अभी जो है ना मैंने समेट के रखना है। अदरक, टमाटर और लेमन तो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। इसके अलावा प्याज थे, प्याज यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं रखे हुए। अच्छा, इसमें से जो है ना टमाटर ऐसे ही मैं ऊपर फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। इसको अभी इस ईद पे पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है इतनी, और प्याज भी जो है ना इनको भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। असल में रियलिस्टिक तैयारी करनी चाहिए, ऐसे ही खाम में खपने का कोई फ़ायदा नहीं है। बकरा ईद होती है ना, उसमें बड़ा या छोटा गोश्त वो ज़्यादातर सिटीज़ में तो प्रेशर कुकर में ही गलाया जाता है ना। तो प्रेशर कुकर में प्याज ऐसे ही मोटे मोटे कट करके डाले जाते हैं, टमाटर भी ऐसे ही डाल दिए जाते हैं, सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बनाई जा सकती है। तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम हर चीज़ को जो है ना लदा फ्रीज़ करके रखें। वैसे भी प्याज अगर हम छोटे छोटे इस तरह करके रख देंगे तो वो प्रेशर कुकर में जो है ना वो ग्रेवी फिर आपकी सही नहीं बनेगी। तो इसलिए जो है ना बस मैंने जो काम किया ना वो ये किया कि लहसुन जो है ना वो छीलना है, जो मेरे लिहाज से मुझे समझ आ रही थी ना यहाँ पे। तो बाकी जो है ना अभी बाकी रूटीन चल रही है घर की, साथ साथ वो भी चीज़ें मैंने सारी समेट के रख दी थी, सौदा सलफ वगैरह। ये मेरी जो बिट्टो है इसको भी बहुत प्यास लगती है गर्मी में। बच्चे तो खैर अच्छे होते हैं कि खुद ही पानी मांग लेते हैं ना। एक दफ़ा इसने पानी पिया फिर वापस आई है कि इसको प्यास लगी है, और रात को भी उठ के ना ये ऐसे ही करती है कि पानी मांगती है बार बार। तो मैं खैर यहाँ पे जो है ना दाल निकाली हुई थी, मैंने कहा आज क्या बनाए, तो मैंने कहा फटाफट जो चीज़ बन जाए ना वही बना लेते हैं। एक दफ़ा ही दोपहर के टाइम में मैं हांडी बना रही हूँ, तो मूँग मसूर की दाल और साथ में जो है वो मैं चावल बनाने लगी हूँ। तो दाल जो है ना मैं उसके लिए सफाई कर रही हूँ कि दाल में देखने कोई चीज़ तो नहीं है। अच्छा, मूंग मसूर की दाल में ना मूंग की दाल ज़्यादा और मसूर की दाल उससे ना हाफ़ मैं डालती हूँ, बाकी पूरी भी डाली जा सकती है। तो मैंने उस लिहाज से निकाली। साथ में सुबह के नाश्ते की चाय है जो मैंने साथ रखी हुई है, साथ साथ पी रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सिप ले रही हूँ। गर्मी में भी चाय पीते हैं ना, उनसे वफ़ादार कोई नहीं होता तो सच बात है कि चाय के बगैर हमारा गर्मी में भी गुजारा नहीं होता है जो इनको आदत होती है वो गर्मी में भी नहीं रह सकते चाय के बगैर ना। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ, लेकिन फिर मामा ने कहा ऐसे ही जो है ना ये गल जाती है फटाफट, तो मैं आज पहली दफ़ा ही बना रही हूँ ऐसे ही रख के ना। तो मैंने जो है ना इसमें ही सारा कुछ डाल दिया इकट्ठा, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और नमक, मिर्च, हल्दी ये सब डाल दिया। साथ में जो है वो इसमें पानी ऐड कर दूँगी, इसमें ज़रा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ना चावल बनाने हैं साथ में, तो पतली दाल जो है ना उसके साथ अच्छी लगती है। और प्रेशर कुकर में ना इस दाल का ये होता है कि वो बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म हो जाती है, नज़र ही नहीं आती है, फिर बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी और मैश हो जाती है। तो थोड़ी खड़ी खड़ी नज़र आए ना बीच में तो अच्छी लगती है, इसलिए फिर मैं हांडी में ये बना रही हूँ। तो मैंने बस ऊपर डाल के ना सारा कुछ और पानी डाल के तो ऊपर इसको रख देना है। तो उसको जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, और ये तकरीबन मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे में जो है ना तैयार हो जाएगी दाल जो है। अरे मेरा हाल में तो मैं इसको ये कार्टून पसंद नहीं आ रहा और मिराल को कार्टून लगा के दिया हुए हैं। मिराल मज़े से जो है वो अपने कार्टून एंजॉय कर रही है, और ये मैडम ये करती है कि थोड़े से देखती है और फिर रिमोट दे के कहती है कि मुझे ना चेंज करके दो चीज़ें। तो यहाँ पे ना आयशा अक्सर उसे जो है ना कोरियन कार्टून लगा देती है, कोरियन ज़ुबान वाले। तो मैं उसे मना कर रही थी कि खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को कोरियन दिखाया, इसके पीछे पागल होते हैं, कोरियन चीज़ों के पीछे वो पागल ही हो जाते हैं। तो खैर बच्चे को मोबाइल पकड़ाने से तो बेहतर है कि टीवी पे लगा दें, क्योंकि आजकल जितना हम लोग मोबाइल और टीवी यूज़ करते हैं ना, बच्चे किसी सूरत नहीं रह सकते। या तो आपके घर में कोई मोबाइल यूज़ करने वाला ना हो, टीवी यूज़ करने वाला ना हो,
तभी बच्चों को आप रोक सकते हैं, वैसे नहीं रोक सकते। तो हम यही कोशिश कर सकते हैं कि जितना सेफली बच्चे देख सकें उतना अच्छा है। तो यहाँ पे जो है ना आयशा चावल बना रही थी, तो इसको जो है ना आप देख ही रहे होंगे कि माचिस कितने डर डर के जो है ना चला रही है, हालांकि ऑटोमेटिक ये है तो वो भी नहीं कर रही है, और ऐसे जो है ना माचिस चला रही है। हंस रहे थे हम दोनों ना कि किस तरह से ये चला रही है। तो मैं जो लहसुन लाई थी ना ये मैंने ले लिया, और आप देखें कि मैं इसको ना हाथों की मदद से कैसे जो है ना निकाल रही हूँ। जो हाथ की हथेली है ना उसकी मदद से आप प्रेशर देंगे ऊपर से, तो वो सारा जो लहसुन है ना वो अलग-अलग हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने ना इसको एक परात में निकाल लिया, और इसको जो है ना हिला हिला के जो इसके छिलके थे ना, एक्स्ट्रा छिलके थे, वो सारे मैं बाहर निकाल रही हूँ ताकि जो है ना आसानी हो जाए छीलने में। तो ये एक दफ़ा जो काम हो जाए ना तो ये फिर बड़ी आसानी हो जाती है लहसुन छीलने में। अब जो है ना मैं आज पहली दफ़ा ये वाला टोटका करने लगी हूँ। ये जो है ना देसी लहसुन है और इसको छीलना बहुत ही कोई मुश्किल काम है। तो मैंने कहा कि मुझे एक दो घर में भी आते रहे मेहमान, तो उनमें से भी किसी ने बताया कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो मैंने कहा आज एक तरीका मैं करके देखती हूँ। यहाँ पे जो है वो लहसुन मैंने अपना सारा जो है ना उसके छिलके वगैरह अलग कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ बीच में सरसों का तेल, तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने डाल दिया सरसों का तेल, और साथ में जो है ना 1 टीस्पून नमक डाल दिया, और इसको जो है वो मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इनके साथ के लहसुन के साथ सारा तेल और नमक जो है ना लग जाए, अल्लाह करे ये चल जाए। वैसे आप कुकिंग ऑयल भी सरसों के तेल की जगह जो है ना यूज़ कर सकते हैं, तो सुना तो काफ़ी है कि ये चल जाता है। तो खैर इसको जो है ना मैं अब धूप में रख दूँगी, और मैंने यहाँ पे ना तकरीबन रखा है 1 घंटे के लिए धूप में, क्योंकि वैसे ही शाम होने वाली है तो शाम को जो है ना धूप वैसे ही ख़त्म हो जानी है। और यहाँ पे हमारी दाल भी रेडी होगी, और साथ में जो है ना इसको मैंने प्याज और ज़ीरे का जो है ना तड़का लगाया। धनिया वगैरह जो है ना ये भी मैंने डाल दिया बीच में ताकि इसकी अच्छी सी लुक आ जाए। सलाद भी कट हो गया। तो मिराल जो है वो अपनी मस्तियाँ करने लगी हुई है। ये जो है ना मैं दराज पकड़ के बैठी हुई हूँ साथ में हाथ से, ये खोलती है दराज और ये मस्ती करी कि मैंने खोलना। बच्चे को जिस चीज़ से मना करो ना उसने वो काम तो लाजमी करना होता है। और ये अब मैंने इसे मना किया कि क्रॉलिंग ना करो, तो वो क्रॉलिंग कर रही है। तो मिराल की थोड़ी बहुत वीडियोस जो है ना मैंने साथ में बना ली, क्योंकि ना ये अच्छी लग रही थी मुझे इन कपड़ों में ना। ये जो कलर है ना इसको काफ़ी अच्छा लगता है, और खाला ने सिया था तो ये मुझे जो सब सूट है ना बाकी भी बहुत अच्छे सिले, इन दिनों ये बहुत पसंद आया। तो माशाल्लाह से जो है ना ये काफ़ी खुश हो जाता है बच्चा अगर उसे गर्मी में नहला दिया जाए पानी से। अब काफ़ी देर खेलती है और बड़ी खुश होकर कहती है कि मुझे खुद ही ना चेंज करवाओ, तो मैंने इसको चेंज करवा दिया। थोड़ी देर खुद ही जो है ना लगी रहती है पानी के साथ खेलने। तो ये वो वाला टाइम है जब जो है ना मैंने लहसुन रख के इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि खाना शाना भी बन गया हुआ था और सारा कुछ ही तकरीबन हो गया था। बस मैंने कहा लहसुन एक दफ़ा हो जाए तो मैं वो वाली ज़िम्मेदारी भी जो है ना मेरी ख़त्म हो जाए। तो जी लहसुन मैं ले आई, ठीक है, धूप से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा इसको धूप लगी है। वैसे ज़्यादा नहीं लग पाई, लेकिन मैंने सुना था कि इससे काम ना चल जाता है, तो मैंने एक कपड़े का थैला ले लिया जिसकी सबसे पहले मैंने सुनी थी कि इसमें डाल के जो है ना इसको रगड़ें तो जो है ना सारा लहसुन जो है ना छिला जाता है। देखते हैं जी छिलता है या नहीं छिलता। तो यहाँ पे ना मैं सारा लहसुन जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल रही हूँ कि इतना ज़्यादा तो नहीं था। मैंने कहा कि अमल करके देखते हैं कि होता या नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने इसको फ़र्श में डाल के थैले को तो अच्छे से जो है ना रगड़ना शुरू कर दिया कि इसके छिलके जो है ना उतर जाएँ। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये उतर जाएंगे, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि जो है ना उतर जाइए। तो यहाँ पे मैंने जब निकाला तो यहाँ पे तो कोई नहीं, छिलके जो है वो इसके रिमूव हुए थे। तो मैंने हाथों से छील के देखा तो ये वैसे जो है ना काफ़ी अब जो है ना इसकी जिल्द सख्त हो गई थी और इसको उतारना काफ़ी आसान हो गया। तो इसको ऐसे ही छीलना जो है ना बहुत इजी हो गया। तो ये तो मैंने सुना था कि इस तरह से जो है ना छिलके इजीली जो है ना उतर जाते हैं लहसुन के, तो वो वाकई जो है ना बड़ी आसानी से उतर रहे हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि वो वाला भी ना मैं एक दफ़ा करके देखूँगी। मैं इसको अगले दिन के लिए रख लूँगी कुछ लहसुन को, और ना इसको सारा दिन धूप लगवा के देखूँगी कि क्या पता छिलके लादा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो वैसे जो है ना ये तरीका आसान है, इसकी मदद से आपका जो लहसुन छीलना ना वो तो बहुत ही आसान हो जाता है। टाइम तकरीबन आधे से आधा रह जाता है। और बाकी जो मैंने एक रियलिस्टिक आप लोगों को तैयारी बताई है ना वो भी आप लोगों को जो है ना समझ आई होगी। ये ना हो कि आप टमाटर प्याज और इन तरह की चीज़ों से जो है ना फ्रिज भर दें और बाद में गोश्त रखने के लिए जो है ना फ्रिज में जगह ढूंढ रहे हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।